अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आजम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बिटकॉइन, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट और इसी के साथ साथ मैं आपको डॉज कॉइन के कुछ एक इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल्स बताऊंगा जो आपने लाजमी कंसीडर करने हैं आने वाले टाइम पे। और जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पर देख लो, हमारे पास बहुत एक नाइस लिटिल बाउंस हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द कॉइन्स का। तो मैं इसमें आपको कुछ एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा जो आपने जो है ना वो आज के दिन में इंप्लीमेंट करनी है, जिससे आपको आपकी ट्रेड्स में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। एटलीस्ट अगर आपको प्रॉफिट ना हुआ तो आप लॉस से बच जाओगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जिसको आपने जो है ना वो लाजमी कंसिडर करना है। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो और साथ साथ ट्विटर पे मैं आपको फ्री अपडेट्स, सारी चीज़ें जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है, एनालिसिस वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्विटर पे प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम वाइज। अभी वीडियो में जाने से पहले ना सबसे पहले एक दो चीज़ें समझ लो। अभी जिस तरह ये आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो ना, अभी सिर्फ अपने आप से पूछो आपका एक आप कौन सा टारगेट को कंसीडर कर रहे हो मार्केट में एंटर होने के लिए। हर बंदा एटलीस्ट 99% ट्रेडर जो इस टाइम पे देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं $28,000 के टारगेट को, कि हम $28,000 से मार्केट में एंटर हो। और ये चीज आपको पता होगा कि क्रिप्टो की मार्केट में बेरली ऐसा होता है कि जो हम लोग सोचते हैं, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं ना कि प्राइस इस लेवल तक आए, प्राइस कभी भी उस लेवल तक नहीं आती। अगर इन केस प्राइस उस लेवल तक आ भी जाए, जिस तरह अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस फॉल करेगी $28,000 तक या इवन वर्स्ट केस में $25,000 तक, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि अपने क्रिप्टो एक्सपीरियंस से जो मैंने आज तक सीखा वो यही है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक टारगेट हो, जब भी कंप्लीट क्रिप्टो कम्युनिटी ना, स्पेसिफिकली बिटकॉइन की कम्युनिटी किसी एक स्पेसिफिक प्राइस टारगेट पे आ जाए ना, प्राइस कभी भी वहां तक नहीं आती। अगर प्राइस आएगी भी तो प्राइस वहां से ट्रिगर होकर और ज्यादा फॉल कर जाती है। तो इसलिए मैं आपको पिछले एक हफ्ते से अपने प्रीवियस चैनल पे जब थे हम, वहां से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूं कि हर डिप से थोड़ा थोड़ा बाय कर लो। आपको इनिशियली थोड़ा बहुत लॉस होगा, आपको फील होगा कि मैं इस टाइम पे लॉस में हूं, लेकिन ये चीज याद रखना जिस तरह मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेन किया, बहुत कम ऐसा होता है कि प्राइस उस टारगेट्स को हिट करे जो हम सोच रहे होते हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडर सोच रहे होते हैं। अब ये तो होगी ना सारी कहानी के आपको किस तरीके से चलना चाहिए। इसमें मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा। अब जिस मर्जी कॉइन पे हो, चाहे बीटीसी में हो, पोल्काडॉट में, किसी भी कॉइन में हो, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हर साइकिल के न्यू डिप पे बाय कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा बाय कर लिया करो। स्पॉट में कर लो, ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो फॉरेन ट्रेड को तो एग्जिट कर लो। जिस तरह अभी ये मैंने आपको कल के जो लेवल्स बताए थे, उधर से इंस्टेंट ट्रेड प्रॉफिट्स मिले हैं, मुझे तो मिले हैं। अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आपको भी मिले होंगे। अभी हम डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं और मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो जल्दी से सारे कॉइन्स की कवर कर देता हूँ। अभी अगर आप ये बीटीसी का चार्ट देखें तो बीटीसी के चार्ट में परसों मैंने ये कुछ लाइंस ड्रॉ की थी। एक ये फॉल के पहली सपोर्ट जो थी उस पे लाइन ड्रॉ की थी प्रीवियस लो से, और इसी तरीके से प्रीवियस लो से लेके हमने सेकंड सपोर्ट पे एक लाइन ड्रॉ की थी। अभी अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल परफेक्टली ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी, ठीक है, और ये हमारी सेकंड सपोर्ट हमारी बनी थी, जहां से प्राइस जो है ना वो सपोर्ट मिली थी। अब यहां से जब प्राइस वापस ऊपर की तरफ गई, हमें रिजेक्शन कहां से मिली? इस ही सपोर्ट लाइन से। और फिर जब प्राइस नीचे की तरफ गिरी तो हमें सपोर्ट कहां से मिली? नीचे वाली सपोर्ट से, ठीक है। और मैंने आपको टारगेट्स क्या बताए थे कल के दिन में, मैंने क्विक वीडियो अपलोड की थी कि $31,000 पे $31,000 से ऑर्डर लगा देना। $31,000 एक्सपेक्टेड है कि प्राइस टच करेगी, विक क्रिएट करेगी और प्राइस वहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, जिससे आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी जो ट्रेड है वो मैं 31,800 पे मेरी एक मेजर ट्रेड है। तो मैंने आपको लेवल भी बताया था कि मैं उस ट्रेड को कहां पे क्लोज करूंगा। ऑल्दो मैंने 31,800 से जो मेरी कल रात को ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो ऑल द वे अप चलती ही है ये इस रेजिस्टेंस तक, जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी। फर्स्ट सपोर्ट में मैंने उसको क्लोज किया और मैं मार्केट से एग्जिट कर गया। ऑल्दो मैंने बहुत एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेड भी ओपन की थी और उस शॉर्ट ट्रेड का मेरा टारगेट क्या था? ये फर्स्ट सपोर्ट की ये वाली लाइन। तो ये इसके अकॉर्डिंगली देखो, अभी जब हमने ये परसों लाइंस ड्रॉ की थी तो उस टाइम पे ये लाइंस जो थी ना, ये लोअर लोस की और लोअर टू सपोर्ट की लाइंस, ये मीनिंगलेस लग रही थी। हमें कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये जो है ना वो लाइंस वर्क करेंगी भी या नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप देखो तो बिल्कुल 99% एक्यूरेट इन लाइंस ने वर्क किया। मैं आपको हमेशा यही गाइड करता हूँ कि जब भी आप किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, हमेशा कोई भी क्लू ढूंढो, जो भी क्लू वैलिड क्लू आपको मिल रहा है ना, उसको नजर में रखा करो। जैसे मर्जी होके करो, लोअर टू हाई करो, लोअर टू सपोर्ट करो, लोअर टू रेजिस्टेंस करो, किसी भी तरीके से आपको कोई भी क्लू मिलता है ना, उस क्लू को लाजमी कंसिडर किया करो ट्रेड ओपन और क्लोज करते हुए। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं जब मार्केट वोलेटाइल होती है ना, तो तब मार्केट ये इस तरह से एबनॉर्मल पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली मूव लेती है। क्योंकि अभी सबको पता है हम कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहे, हम कोई किसी भी स्पेसिफिकली इंडिकेटर को हम फॉलो नहीं कर रहे।
तो अभी मार्केट वोलेटाइल है, तो आप जो आपने टेक्निकल एनालिसिस में चीजें कंसीडर करनी है वो भी आपने वोलेटाइल कंसीडर करनी है, जिनकी इतनी एक्यूरेसी ना हो, जिसका आपको लग ही ना रहा हो कि प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है और इसके अकॉर्डिंगली आ सकती है। तो इन चीजों को देख के आपने जो है ना वो अपनी ट्रेड करनी है। अभी जो मैं आपको गाइड करूंगा वो मैं आपको यही करूंगा कि देखो, जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, एवरीवन, हर बंदा यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस $28,000 पे फॉल करेगी, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। एटलीस्ट बीटीसी की मार्केट में ये कभी भी नहीं होता कि अगर हम $28,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस बिल्कुल परफेक्टली $28,000 पे आएगी, नहीं। अब अगर आप प्रीवियस डंप को देख लो, ये वाला जो डंप मारा हुआ था, इस डंप में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ऑल द वे अप टू $65,000 से जब प्राइस गिरी थी, हमारा टारगेट क्या था, मैक्स टारगेट था $44,000, और प्राइस हमारे पास दुखती $44,000 को क्रश करती हुई हमारे पास ऑल द वे डाउन 36 पे आ गई थी। फिर हमने कहा जी बस 36 बॉटम है, और वहां से 36 से प्राइस फेल करती करती ऑल द वे डाउन 28,500 पे आके रुकी। तो अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक ये कि हमारे पास जो बुल्स होते हैं ना, वो माइंड गेम करते हैं, ठीक है, बुल्स भी और बियर्स भी। आपको कुछ वो दिखाते हैं, ठीक है, और वो करते कुछ हैं। अभी देखो हमारा टारगेट था $28,000, ठीक है, और हमें बहुत प्यारा किस्म का जो है ना वो हमें यहाँ से बाउंस बैक मिला है, और स्टिल हमें यहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है, और हमें एक छोटी सी जो है ना वो इलियट वेव टाइप बना रहे हैं। तो अगर ये इलियट वेव भी अगर बनती है तो जो हमारा टारगेट इसके अकॉर्डिंगली बनता है वो 34,500 के करीब बनता है इस पंप में, जहां तक प्राइस जा सकती है। अब मुझे भी पर्सनली यही फील हो रहा है कि प्राइस हमारे पास शायद शॉर्ट टर्म में 34,000 तक चली जाए, और उसके बाद जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हो जाएंगी ना कि प्राइस अब 36 या 37 को टच करेगी, क्योंकि $35,000 के जैसे ही हम करीब करीब जाएंगे ना, हम वहां से बुलिश फेज में एंटर हो जाते हैं। $35,000 से नीचे बेरिश, $35,000 से ऊपर हम बुलिश हो जाते हैं। 99% ट्रेडर्स की कहानी बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही हम $35,000 के करीब पहुंचेंगे, फिर वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा कोई मेजर डंप आएगा, और जिस तरह ये हमारी ये प्राइस फैल की थी, इस तरह से अगर $35,000 से प्राइस फैल की, तो हम ये जो मेजर हमारी सपोर्ट लाइन है, ये रेड में, ये हम क्रश कर देंगे, और प्राइस जो है ना ऑल द वे डाउन $28,000 पे डबल बॉटम क्रिएट करने इसके साथ चली जाएगी यहाँ पे, और फिर शायद जो है ना वो हमारा मार्केट डबल बॉटम, हमारा मार्केट बॉटम क्रिएट हो जाए, जहाँ से हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब विदेश मार्केट में एंटर होगी, या थोड़ी बहुत कंसोलिडेट होकर फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो अभी शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी ट्रेड में ना जाना। ट्रेड में आपने किस टाइम जाना है, ट्रेड में आपने जाना है आइदर जब हमारी प्राइस $34,000 को टच कर जाए, उस टाइम पे आप क्या करो, आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दो। टेम्पररी हमारी प्राइस $34,000 से $35,000 के बीच या $35,000 को टच कर सकती है, ठीक है, लेकिन मैं ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है मेरी कि प्राइस $34,000 से बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो गिरेगी, और हम शायद जो है ना वो 30,000 वाले बैरियर को क्रश करते हुए और भी नीचे चले जाए आने वाले 1-2 दिनों में। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी माइंड में रखना कि अगर ये जो हमारी जो सपोर्ट थी, अगर इस फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर हमारी कैंडल्स क्लोज होती हैं, हम कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर देते हैं, हम कल का दिन जो है वो $34,000 से ऊपर ही अगर स्पेंड कर देते हैं ना, प्राइस नहीं फॉल करती, तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा ये ड्रॉप होना था ना, वो ड्रॉप शायद यहीं तक था। ये जो $31,000 तक, जो एटलीस्ट जो मेरा टारगेट था $31,000, ये $31,000 तक ही हमारी प्राइस पे फॉल करना था। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी के अकॉर्डिंगली प्ले करो। अब हम ज़्यादा जल्दी से एथेरियम को देख लेते हैं। अगर आप एथेरियम को देखो तो एथेरियम की जो ये ट्रेंड लाइन थी, इसको भी बिल्कुल परफेक्टली एथेरियम ने फॉलो किया। प्राइस फॉल की, फर्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ से मिली, सेकंड सपोर्ट हमें यहाँ से मिली, और बहुत खूबसूरत किस्म का बाउंस बैक हुई, और फिर हमारे पास जो है ना वो प्राइस अभी ये जो हमारी सपोर्ट थी उसी को एज अ रेजिस्टेंस जो है ना उसको टेक ओवर करने में उसको डिफिकल्टी होगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, वो क्या, एथेरियम का पोटेंशियल बीटीसी से इस टाइप पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बीटीसी की परफॉर्मेंस को अगर आप देखो, सिंपली एक चीज़ कंपेयर करो, जब ये पूरी मार्केट का क्रैश हुआ था हमारे पास बैक इन अप्रैल, उस टाइम पे एथेरियम कितना फॉल किया था, एथेरियम ऑल द वे डाउन हमारे पास कहाँ पे आया था, $1,600 पे, 1720-30 पे हमारे पास एथेरियम आया था। लेकिन अगर हम वहीं पे बीटीसी को देखें तो बीटीसी हमारे पास कहाँ तक फॉल किया था, बीटीसी हमारे पास फॉल किया है ऑल द वे डाउन हमारे पास, ये हमारा कौन सा लेवल था, 28,500 के करीब करीब हमारे पास बीटीसी फॉल करके आया। और अभी अगर आप देखो तो बीटीसी वापस अभी उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे हमारा जो है वो मेजर डंप हुआ था। बीटीसी बिल्कुल उसी लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर इस टाइम पे खेल रहा है। लेकिन एथेरियम को अगर आप देखो तो एथेरियम का जो मेजर डंप की जो लोस था ना, उससे एथेरियम इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर है। मतलब ये कि एथेरियम ने अपने आप को जो सर्वाइव किया ना, वो बीटीसी से बहुत ज्यादा बेहतर किया। और मैं खुद ये पर्सनली बिलीव कर रहा हूँ कि एथेरियम जो है ना वो बहुत जल्दी अपने आप
आपको पंप कर जाएगा। जैसे ही BTC का थोड़ा बहुत भी पंप होगा ना, हम जैसे $40,000 के करीब जाएंगे या 37 38 तक जाएंगे, हमारे पास एथेरियम $3,000 $33,000 $3,300 को क्रॉस कर जाएगा। एथेरियम अपने आप को जिस तरह हमारे पास बुल रन में जब एथेरियम जो है वो बिल्कुल फास्ट ट्रैवल करता तो करेक्शन लेता ही नहीं था, वो उस वाले फेज में शायद एथेरियम जो है ना वो अपने टर्बो फेज में दोबारा एंटर हो जाए और प्राइस जो है ना वो हमारे पास ऊपर की तरफ चली जाए और एथेरियम करेक्शन छोटी छोटी करना शुरू कर दे और जो पंप्स हो इसके वो बड़े बड़े होना शुरू हो जाए। इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एथेरियम के केस में कि आप एथेरियम की बाइंग करो। आप हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस से एथेरियम की बाइंग करो, सारी बाइंग ना करो लेकिन थोड़ी थोड़ी बाइंग करो। अगर फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो एक छोटी सी ट्रेड ओपन कर दो, करंट प्राइस से कर दो। 2400 बेस्ट प्राइस है। अगर आप मेरी वीडियोस को मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो प्रीवियस चैनल से तो आपको पता होगा कि मैंने जो आपको बताया था कि जो एक मेजर टारगेट जो मैं एथेरियम के एंट्री के लिए देखूंगा ना वो है मेरा 2440। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल 2440 50 60 पे प्राइस चल रही है, हम थोड़ा नीचे से भी होके आ चुके हैं। तो इसलिए अभी अगर आप एक छोटी सी ट्रेड ओपन करके इसको छोड़ देते हो ना, छोटी सी ट्रेड ओपन करो, ठीक है, $100 $200 $250 की, ठीक है, इनटू लीवरेज 3 लगा दो, आपकी फीस भी जो पड़ेगी आपको मार्जिन फीस वो भी बहुत कम पड़ेगी और ट्रेड को चलने दो। ठीक है, क्योंकि एथेरियम ने इवेंचुअली हमारे पास इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हमारे पास पंप करना है और इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो जितने आपको प्रॉफिट्स होंगे ना उसके कंपैरिजन में जो आप फीस पे करोगे वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर स्पॉट में करते हो तो थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहो हर स्पॉट और हर रेजिस्टेंस से। ये चीज याद रखना, इनकी शॉर्ट टाइम हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन ये चीज भी माइंड में रखना कि रिवर्सल कहीं से भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एथेरियम BTC के जो भी मैंने आपको चार्ट लिखा है, इन चार्ट्स में मोस्टली हमारे पास अभी इस टाइम पे ट्रिगर एरियाज चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से भी ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहो। बेशक प्राइस नीचे जाती है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ गई तो जो आपकी थोड़ी थोड़ी बाइंग होगी ना वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देंगे। आपको एटलीस्ट अफसोस नहीं होगा कि मेरे प्रॉफिट्स मिस हुए। अभी अगर हम जो है ना वो कार्डानो की बात करें, कार्डानो आप सब लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट कॉइन जो है ना वो हॉट फेवरेट वो कार्डानो है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे करंट टाइम पे मैं आपको पता है मैं कार्डानो की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा अगर एक फेवरेट कॉइन है और मैं उसकी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा तो समझ जाओ कि उसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस इस टाइम अच्छी नहीं थी। मैं आपको प्रीवियस वीक 2 वीक से मैं आपको बताता आ रहा था कि कार्डानो आपके लिए स्पॉट में बेहतरीन है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो इसको होल्ड करो, ब्लाइंडली होल्ड करो, जितना बाय कर सकते हो इसको बाय करो, आंखें बंद करके बाय करो। और जो अभी प्राइस टैग चल रही है तो गोल्डन प्राइस टैग है ना, ये प्राइस टैग आपको जो है ना वो बेस्ट प्राइस टैग है जिसमें आपको कॉइन बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज गाइड करना चाहूंगा, वो ये कि अभी कार्डानो को अगर आप बाय करके होल्ड करते हो ना तो ये बेस्ट है। ट्रेड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है जहां से मैं कार्डानो की इस करंट मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैं एक मेजर ट्रेड ओपन करूंगा वो मेरा लेवल है ऑल द वे डाउन यहाँ पे। ठीक है, ये इस बॉक्स के ये बॉटम पे 1.33 एक मेरा लेवल है जहां से मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं जो है ना वो एक मेजर ट्रेड अपनी इस लेवल से ओपन करूंगा। बाकी अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आती है, इस पोर्ट तक आती है, कार्डानो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, इससे लोअर प्राइस पे पड़े हुए हैं, तो मैं जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी मैं कार्डानो को और बाय कर लूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा, मैं ज्यादा जो है ना वो कार्डानो की कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाऊंगा। XRP की बात करें तो XRP बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास जो ये ट्रायंगल हमने प्रीवियस वीडियोस में ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंगली ही प्ले कर रहा है। लेकिन आपको ये बताओगे कि ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट अपसाइड पे होता है ना वो मोस्ट लाइकली चांसेस होता है कि जब हम ट्रायंगल में कुछ 60 to 65% ट्रेवल कर जाते हैं ना तो ट्रायंगल का ब्रेक अपवर्ड साइड पे अगर होना होना तो वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जितना नैरो ट्रायंगल के अंदर होते जाते हैं ना उसके मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि इस जो ट्रायंगल है ये ब्रेक डाउन की तरफ जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि XRP की भी सिचुएशन इस टाइम पे अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कार्डानो को बताया कि स्पॉट में जितना बाय कर सकते हो कर लो, कोई इशू ही नहीं है हमें। बाकी ट्रेड के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ट्रेड के लिए रिकमेंड मैं आपको कब करूंगा, या तो आप जो है ना वो ये इस सपोर्ट लाइन से, ठीक है, ये जो ट्रायंगल की लोअर सपोर्ट है इससे इस प्राइस टैग पे अगर आपको कोई एंट्री मिलती है, यहाँ से अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो फ्यूचर्स तो वो ट्रेड ओपन कर लेना। और दूसरी चीज यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड ओपन ना करना क्योंकि मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इस ट्रायंगल से ब्रेक डाउन करना है। तो जब तक ये ट्रायंगल ब्रेक डाउन नहीं करती और ब्रेक डाउन करके एटलीस्ट अगर हम इस ट्रायंगल की विड्थ को कंसीडर करें तो हमारे पास जो है ना वो राउंड अबाउट ये जितनी ये इसकी विड्थ है ना ये ऑल द वे डाउन फ्रॉम, तो अगर हम इसको देखें तो कार्डानो की एक XRP की एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 0.3 0.4 तक फॉल करना है, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता कि प्राइस इतनी फॉल करेगी XRP की, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो की मार्केट में। तो अगर फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है तो जब तक ये इसका ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक ट्रेड ओपन न करना। ब्रेक डाउन होने के बाद जहां पे प्राइस आके स्टेबल होगी वहां से अपनी ट्रेड को ओपन कर देना। अब हम ज़्यादा बात कर लेते हैं पोल्काडॉट की। पोल्काडॉट की मैंने आपको लेवल बताया था क्लियरली अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, अपने प्रीवियस चैनल पे भी बताया था कि 20 to 22 ये जो लेवल है ना पोल्काडॉट की ये बेस्ट है। अगर आप इसमें बाय करते हो, इसमें ट्रेड ओपन करते हो तो ये बिल्कुल सेफ है।
ऑल्दो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पोल्का डॉट की प्राइस को ये 18-19 के बीच में हमारे पास आएगी इस वीकेंड तक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इस वीक में हमारे पास परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं है, हर कॉइन की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्या गाइड करता हूँ कि जैसे ही ट्रेड में जाओ, जैसे ही ट्रेड में फ्यूचर्स ट्रेड में जाओ, फौरन से जैसे ही प्रॉफिट हो, ज्यादा लालच नहीं करनी, जैसे ही प्रॉफिट हो एग्जिट कर देना। ज्यादा देर अगर होल्ड करोगे तो आप जो है ना वो लॉस कर बैठोगे, ठीक है। स्पॉट में पोल्का डॉट जितने बाय कर सकते हो कर लो। ये 20 हमारे पास जो है ना, ये अभी 20 जो प्राइस चल रही है, ये हमारे पास आने वाले 1-2 वीक्स में जैसे ही पंप होगा हमारे पास पोल्का डॉट जो है ना वो हमारे पास ऑल द वे आप 30 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये आपके पास एक इंस्टेंट प्रॉफिट है। अगर आप 15-20 दिन पोल्का डॉट को होल्ड कर सकते हो तो इनको बाय करो। ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह हमारे पास ये बैक इन ये जब ये $15 तक फॉल किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि बाय कर लो, आंखें बंद करके बाय कर लो। और अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे हमारे पास पोल्का डॉट किस तरीके से ट्रैवल करके गया था, ये यहाँ से 13-14 से किस तरीके से हमारे पास ऑल द वे अप ये 28 तक गया, ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है। तो यही हमारे पास कुछ इस टाइम पे भी होना है। जैसे ही इसको कोई एक बेस मिल जाएगी, ये ऑल द वे अप हमारे पास ट्रैवल करता हुआ 33-34 तक चला जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। हो सकता है मैं आज ही लेट इवनिंग में या शाम तक मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूं, जो भी करंट मार्केट की सिचुएशन होगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करो, कमेंट सेक्शन लाजमी कमेंट करो, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि न्यू चैनल है, तो यूट्यूब एल्गोरिदम्स को अब हमने बताना है कि भाई ये भी कोई चैनल है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो, ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोस को रिकमेंड करे। तो लाजमी वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट पूछना है वो पूछो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप सबको पता है मस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए सब लोग, अल्लाह।